आपका इवॉल्व होना बंद नहीं होगा, क्योंकि आप उस एक पैरामीटर से ऊपर उठ चुके। जैसे कि स्पेस शटल है, एक वायुमंडल से पार अगर रॉकेट के कैप्सूल धकेल देते हैं फिर वो नीचे नहीं आती। ग्रेविटेशन डर खत्म हो गया ना भैया, मतलब इधर जो है धरती की ग्रेविटेशन से वो फ्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक सर्टेन लेवल तक आप अपने आप से मुक्त हो जाओ, अपने आप से, यानी कि अपनी कंडीशनिंग से आप मुक्त हो गए। फिर पूरी दुनिया का भी कोई शासक होगा ना जो पूरी दुनिया पे काबिज होगा, अब वो आप पे कब्जा नहीं कर सकता और आपकी जो इवॉल्व होने के प्रोसेस को रोक भी नहीं सकता हो। बल्कि जब ये इतनी बुरी स्थितियां होंगी तब आपका इवॉल्व होना फास्ट हो जाएगा और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इतनी बुरी स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप ज्यादा तेजी से इवॉल्व होते हो। लेकिन कब? जब एक लेवल पे आप आ चुके होते हो। और बहुत से लोग अभी पूरे इवॉल्व नहीं हुए और उन्होंने समय खराब कर दिया। तो विपरीत परिस्थितियां जब हमारे देश में होंगी या धरती पे होगी तो आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे। आज मौका है, इसीलिए श्री माता ने भी कहा होगा लास्ट जजमेंट, क्योंकि माँ को तो पता ही है आगे क्या होगा, इसलिए उन्होंने रात दिन मेहनत करी। वो हर समय आत्म साक्षात्कार दिया, हजारों लेक्चर दे डाले, आराम भी नहीं कर पाई वो माँ, तो घूमती रही बस यहाँ से वहां इतने प्रोग्राम, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये लोग जागे नहीं तो आगे आने वाला विश्व तो बारूद के ढेर पे है। थर्ड वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है, हालात कुछ ऐसे बनने लग रहे हैं। अभी लोगों को एहसास नहीं हो रहा, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है कभी भी। क्योंकि अहंकारी जो है, जो अहंकारी राष्ट्राध्यक्ष है, देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ब्यूरोक्रेट्स, वो युद्ध करा देंगे कभी भी। अब देखो ना, रशिया और यूक्रेन का कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए उसे चलते हुए। लोग सोचते थे अरे तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, यूक्रेन तो कब का खत्म हो लेगा। उन्होंने खंडर तो बना दिया यूक्रेन को, पर अभी तक जीत नहीं पाया रशिया उसको। लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि अब लोगों को ये न्यू नॉर्मल लगने लगा है कि हाँ लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, ये सब तो होता ही है। और जो जो यूक्रेन के लोग हैं ना, उन्हें भी माइंड सेट ऐसा बना लिया, भैया हमें तो फाइट करनी ही है, पूरी जिंदगी करेंगे जब तक जिएंगे। उन्होंने भी माइंड सेट ऐसा बना लिया। अब इसराइल ने भी क्या हाल कर रखा है, पूरी नौटंकी कराई, पहले अपने ऊपर अटैक करवाया हमास से, अब हमास के नाम पे पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसे पूरा जगह चाहिए, फिलिस्तीन उसे चाहिए, पूरा एरिया, गाजा पट्टी उसे चाहिए, सब उसे चाहिए इसराइल को। खेल है ना ये तो। अब यहाँ पे षड्यंत्र का हाल देखो, इनके षड्यंत्र का शिकार भारत है। अग्निवीर योजना कौन से षड्यंत्र का हिस्सा है, बता सकते हो? सेना को कमजोर करना है बस, और कुछ इसलिए कमजोर करना है ताकि दूसरी कंट्रीज आके कब्जा कर ले और फिर भारत छोटा सा रह जाए। अभी मैंने वही वीडियो, जैसे पहले के राजा होते थे ना छोटे छोटे, अपने अपने लालचों के चक्कर में आक्रमणकारियों को अपने घर में जगह दे देते थे। कभी मुगलों को दिया जगह, कभी अंग्रेजों को दिया। आज भी वही मैं उनका वीडियो देख रही थी ना, जगमन सामरा का, तो कहते देखिए चीन तो ऊपर से कैप्चर कर रहा है, नीचे भी कर लेगा, आपका खाली बीच बीच में थोड़ा सा इंडिया रह जाएगा, बाकी ये खालिस्तान भी बना देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही इसको सपोर्ट कर रही है, लोग नहीं चाहते। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे, आपका पंजाब में खालिस्तान पूरा पाकिस्तान की साइड चला जाएगा। एक कॉन्स्पिरेसी है देश को कमजोर करने की। इंडिया में कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे वो 10 लाख रुपए पर साल का हो या 5, एक कॉन्स्पिरेसी है देश को कमजोर करने की। अगर देश कमजोर, 5-7 साल में हमारी सेना खत्म हो जाएगी। जो रिटायर होंगे सेना से निकलने के लिए, उनको रिप्लेस कौन करेगा? अग्निवीर। दे आर नॉट ट्रेंड, दे आर नॉट ट्रेंड एनफ, बॉर्डर पे भेजने लायक तो नहीं है। एक समय आ जाएगा ना कि वो वाले लोग नहीं होंगे, फिर क्या होगा? भैया
कुछ दिन पहले ही मैं एक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के घर गई थी मिलने के लिए। तो जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था 3 अगस्त 2020 में, तो उस समय उन लोगों की कश्मीर के बारामूला में पोस्टिंग थी। तो एक दिन पहले आर्मी जाके उनसे मिली थी, जो गवर्नर थे, शायद सत्यपाल मलिक थे उस समय। तो उनसे उन्होंने बात किया, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, झेलना तो आर्मी को पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके मुलाकात की, तो उन्होंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि ये वहां के विधानसभा से पास होना होगा। जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर का लॉ डिफरेंट है बाकी कंट्री के लॉ से। हाँ मालूम है मेरे तो ये लोग निश्चिंत होके आ गए यहाँ पे। और वैसे भी वहां का जो बारामूला का पोस्टिंग है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसा उन्होंने बोला था। तो उसके बाद अब ये लोग, जैसे अब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आर्मी पर्सन ही रहते हैं वहां पे। अब 3 अगस्त को और रात को अचानक से इनको, तो हमारे प्रचार मंत्री को शगुफा छूटता है और सुबह वो कोई एक पागलपंथी में नया डिसीजन सुना देते हैं। उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 370 रिवोक हो गया है। इनके पास ना सप्लाईज है, ना मतलब ठीक से कपड़े हैं, ना रहने का जगह है। उसके बाद मास रेजिस्टेंस तो मतलब एक्सपेक्टेड था। उसके बाद 120 सीआरपीएफ के जवानों को भी भेज दिया कि आप अकोमोडेट कीजिए। टेंट्स भी नहीं है इन लोगों के पास। ठंड में समझ में नहीं आ रहा है कि आग जलाए कि क्या करे, खाना पीना क्या करे। उसके ऊपर से इंटरनेट उड़ा दिया। अब इनके आर्मी वालों के घर वालों को पता ही नहीं कि आपके मतलब जो जवान वहां पे देश के लिए लड़ रहे हैं वो जिंदा भी हैं कि मर गए। मतलब हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए हमारे इंडियन आर्मी का, जिनकी वजह से हमारा देश अभी भारत अखंड है। वरना मतलब हमारे तो जैसे जो पॉलिटिशियंस है वो तो कब का बेच चुके होते हैं। लेकिन अब तो षड्यंत्र हो गया ना शुरू अग्निवीर के नाम पे। इट इज ए कॉन्स्पिरेसी। ये कमजोर किया जा रहा है अभी, हर हालत में कमजोर किया जा रहा है। फिर गुलाम बनाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के जरिए गुलाम बनाया ना, धीरे धीरे करके। आज भी बड़े व्यापारियों ने, भारत के बड़े व्यापारी से गुलामी की तरफ ले आ रहे हैं ना। मैक्सिमम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं वहां से, जबकि हमारे देश में बन सकती हैं चीजें। हमारे देश में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं इतना? क्योंकि कमजोर करने का हिस्सा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बंद कर देना है। खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। कितनी तो बंद हो गई मेरे सामने। एक वो लियो टॉयज होती थी, वो बंद हो गई। कंपनी कितनी बड़ी थी लियो टॉयज, अगर आपको याद हो। सारा चाइना का सामान आ रहा है बहुत पहले से। पिछली गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया है ना। चाइना पे इतनी पाबंदी लगानी चाहिए थी। जैसे जापान है, जापान आप अगर देखो तो इंपोर्ट नहीं करते वो लोग, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। वो तो कहते हैं संतरा अगर अमेरिका का है तो हम खरीदेंगे नहीं संतरा। जब बड़े व्यापारी होते हैं बहुत लालची, इन्हें देश से मतलब नहीं होता, इन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। इन्हें सस्ता सामान खरीदना है, भारत में महंगा बेचना है। गाड़ियों के कंपोनेंट है, कारों के, इतनी सारी चीजें बाहर से आती हैं, यहाँ नहीं डेवलप करने देंगे, क्योंकि उन्हें उसमें